ये कल हम पढ़ा रहे थे फर्स्ट यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, वर्किंग आवर, डेली मस्टरिंग, चेकिंग ऑफ अटेंडेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। ये तो कल हमने पढ़ा था। इसमें कुछ एक आज स्लाइड जुड़ी हैं, तो उसको आज मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये वाला डिफरेंस बिटवीन डे वर्क एंड पीस वर्क, इसको लिख लीजिए इसी तरीके से। डे वर्कर्स आर पेड मंथली वेजेस ऑन बेसिस ऑफ देयर अटेंडेंस विदाउट रिगार्ड ऑफ देयर आउटपुट। मतलब कि इनके आउटपुट से कोई मतलब नहीं रहता है, जो इनकी अटेंडेंस के आधार पर दिन भर बैठा रहेगा आदमी, तब भी उसको यदि उसकी अटेंडेंस है तो दोनों टाइम लंच पंच, एक टाइम लंच, तो उसकी अटेंडेंस पक गई, उसने काम किया चाहे ना किया, तो डे वर्कर को पेमेंट मिल जाएगी। पर पीस वर्कर के साथ में ऐसा है कि अटेंडेंस के साथ में एक और क्राइटेरिया जुड़ा रहता है कि उनने कुछ काम किया, पीस वर्क अर्न किया, तब उनको मतलब पीस वर्क मिलेगा। तो दो तरीके के हमारे वर्कर है, डे वर्कर, पीस वर्कर। इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। वैसे किताब में भी ये दिया हुआ है, आपकी हिंदी वाली किताब में इस तरीके का बना हुआ है, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं। एक वर्ड आया, डाइस नॉन। अच्छा, जो फैक्ट्री में जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं, वो अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत काम करती हैं। और एक वर्ड आया डाइस नॉन। यदि स्ट्राइक होती है फैक्ट्री में, टोकन स्ट्राइक होती है या कोई सी भी स्ट्राइक होती है, तो उस पीरियड को इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के लिए डाइस नॉन एक वर्ड का यूज किया जाता है कि उसका पेमेंट नहीं किया जाता। ये इसमें क्या सर्विस भी ब्रेक नहीं करते हैं, और इसमें पे एंड अलाउंसेस भी नहीं दिया जाता उस पीरियड को। तो डाइस नाउन नॉन का जो पैसा कटता है वो आवर्स के हिसाब से कटता है। उसके फार्मूला फॉर डे वर्कर, जो उसका बेसिक पे डीए अदर अलाउंसेस हैं, डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला है डे वर्कर का, जो उसकी अटेंडेंस के लिए अपन ने N-H+H, संडे प्लस हॉलीडेज। और यहाँ पीरियड ऑफ स्ट्राइक डाइज नॉन पीरियड इन आवर्स, और नॉर्मल वर्किंग आवर पर डे। पर ये एक फार्मूला है डे वर्कर के लिए, सेम फार्मूला नीचे है पीस वर्कर के लिए। पर यहाँ पे केवल पीस वर्कर में N-S हो जाएगा, और इसमें N-S+H। लिख लीजिए आप लोग। वर्किंग आवर के बारे में हमने कल पढ़ चुके थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है आज। नॉर्मल वर्किंग आवर फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत 48 आवर्स रहता है। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं।
आज हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, वेरियस एलिमेंट ऑफ वेजेस, पीस वर्क, अर्निंग, आइडल टाइम, पेमेंट, लीव पेमेंट, ओवर टाइम बोनस, ओटीबी, तो अलग अलग शब्द है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। इसके बारे में केवल और केवल आपको एक कैलकुलेशन भर समझना है, थोड़ा सा इनके वर्ड से आप बखूबी मतलब जानते हैं इन चीजों को। कैलकुलेशन भर नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन आज हम पढ़ लेंगे। इसको अलग से लिख लीजिए। डे वर्कर को क्या क्या मिलता है, पीस वर्कर को क्या क्या मिलता है। डे वर्कर को ड्यूटी पे मिलती है, उसी के अगेंस्ट में पीस वर्कर को पीस वर्क, अर्निंग, टाइम वेजेस, नोशनल टाइम वेजेस और इंक्रीमेंटल पे पीस वर्कर। इस तरीके से आप लोग वो बना लीजिए कंपेरिजन। ओवर टाइम अलाउंसेस दोनों को मिलता है। इंसेंटिव बोनस केवल डे वर्कर को मिलता है, पीस वर्कर को नहीं मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस दोनों को मिलता है, पर पीस वर्कर को नाइट शिफ्ट बोनस अलग से मिलता है। लीव पे छुट्टियों का पैसा दोनों को मिलता है। आइडल टाइम पेमेंट दोनों को मिलती है। गारंटी पे केवल और केवल पीस वर्क को मिलती है। हॉलीडे पे इसी के अगेंस्ट में के साथ में एक हॉलीडे पे भी पीस वर्कर को मिलती है। तो वही चीज को लिखा है अलग तरीके से। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर चार्जेस को इस तरीके से जैसे डायरेक्ट वर्कर और इनडायरेक्ट वर्कर, तो जो डायरेक्ट वर्कर है मतलब कि पीस वर्कर को डायरेक्ट वर्कर बोलते हैं, और जो डे वर्कर है वो इनडायरेक्ट वर्कर कहलाता है। ये चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं कि डे वर्कर को उसकी अटेंडेंस के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, और इसको पीस वर्कर को उसके काम और पेमेंट दोनों के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। इसको ही डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है। ये चीजें मैंने बता दी हैं आपको। अब इसके ऊपर अटेंडेंस फॉर अटेंडेंस चार्ट फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। डे वर्कर के लिए जो नीचे लिखते हैं फॉर्मूला में एस माइनस एच रहता है, नंबर ऑफ डेज माइनस एस, और पीस वर्कर में एन। तो एन नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, एस फॉर संडे इन ए मंथ, एच फॉर हॉलीडे इन ए मंथ। यही क्वेश्चन आता है। ये एन क्या है, एस क्या है, एच क्या है, पिछले सालों के क्वेश्चन में कुछ एक जगह पे ये पूछा गया है, फॉर्मूला दे दिया गया है और उसमें एन एस एच क्या है ये पूछा गया है। अभी कुछ फार्मूले चेंज हो गए हैं। अभी डीपी मतलब कि बेसिक पे भर रहता है जो फार्मूला एडॉप्टेड करते हैं। तो ओटी रेट ओटी रेट किस हिसाब से चलता है, पे डिवाइडेड बाई 200 पर आवर के हिसाब से चलता है। ओटी रेट पीस वर्कर के लिए स्केल मिनिमम, ये फार्मूला आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। जब फार्मूला हम पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। अभी केवल आप लोग इसको लिख लीजिए।
ओटी भी जो ओटी बोनस मिलता है डे वर्कर को, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। पीस वर्कर में केवल यहाँ पे अंतर ही आया है, पे इंटू 1.25 नाइट शिफ्ट अलाउंसेस और नाइट शिफ्ट बोनस, ये पुराने रेट ऑफ पे से लिखा फार्मूला बना हुआ है। केवल अभी डीए परसेंटेज वगैरह अभी के हिसाब से चेंजेस आ जाएंगे, केवल कैलकुलेशन के लिए ये लिखा हुआ है। क्योंकि यदि मैं यहाँ पे चेंज करता तो आगे इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है, वो पूरा के पूरा नए सिरे से करना पड़ता कैलकुलेशन। एनएसबी नाइट शिफ्ट बोनस, अभी सीसीए बंद हो गया है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस ये बंद हो चुका है। इसका कैलकुलेशन समझने के लिए कैलकुलेशन कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। डेटा आपको दिया गया है लेटेक्स, अपना नाम लिख लीजिए BAHS2 वर्कर, उसकी बेसिक पे इसमें 4500 लिखा हुआ, आज की डेट में लगभग 45,000 रुपए है। ये वर्ड दे दिया गया है एलिजिबल फॉर HRA, यदि वहां पे एलिजिबल फॉर HRA दिया तो इसका कैलकुलेशन में HRA जुड़ जाएगा, और अदरवाइज यदि नहीं दिया है तो HRA नहीं रहेगा। DA परसेंटेज 29%, बेसिक पे एज ऑन 31/12/95 was 1350। Attendance detail 27 working days including 2 paid holidays, 22 days work as piece work, 3 days of HPL, 2 paid holidays, 65 hours of OT and OTB 36 hours. Night shift allowance 72 hours, 12 full day without OT. Output hours 390 hours. और नंबरिंग ऑफ सैटरडे 4। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। जो कि पीस वर्कर के साथ में होती हैं। तो अब इसकी पे कैसे बनेगी, पीस वर्कर, डे वर्कर और मंथली वेजेस वाले?
अब इनकी अलग अलग लोगों की ग्रॉस अर्निंग क्या हुई? बेसिक पे तो डे वर्कर और मेंटेनेंस वर्कर की ज्यादा है। लीव पे दोनों मेंटेनेंस वर्कर और डे वर्कर दोनों की ज्यादा है। हॉलीडे पे केवल और केवल पीस वर्कर को मिलता है, तो वो आ गया यहाँ पे 33। DPDA HRA सबको बराबर मिलेगा, CCA सबको बराबर मिलेगा, TA सबको बराबर मिलेगा। यहाँ तक तो देखने पे लग रहा था कि डे वर्कर और मेंटेनेंस वर्कर को ज्यादा पेमेंट लग रही मिल रही है, पर उसके बाद में ओटी बोनस से चेंजेस आना स्टार्ट हुए। ओटी बोनस में इसको पीस वर्कर को थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। नाइट शिफ्ट अलाउंसेस तीनों को बराबर मिलेगा। यहाँ पे नाइट शिफ्ट बोनस केवल और केवल पीस वर्कर को मिलता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा। और सबसे बड़ा चेंजेस आया यहाँ पे पीस वर्क प्रॉफिट में, जो कि ज्यादा है 3239। और उसी के अगेंस्ट में मेंटेनेंस वर्कर को 50% मिलेगा 1926। तो ये जब ग्रॉस सैलरी बनेगी तो पीस वर्कर 17,474 रुपए, मेंटेनेंस वर्कर 16,375 रुपए और डे वर्कर 14,449 रुपए बनती है पेमेंट। तो सबसे ज्यादा फायदे में पीच वर्कर रहता है, इसीलिए सब लोग प्रोडक्शन सेक्शन में जाना चाहते हैं कि वहाँ पे पेमेंट ज्यादा है, क्योंकि काम करने तो सभी आए हैं। सेम आवर्स फैक्ट्री में रहने के बाद एक आदमी को ज्यादा पेमेंट मिलती है, एक आदमी को कम पेमेंट मिलती है। इसलिए सब आदमी प्रोडक्शन सेक्शन में ही जाना चाहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीस वर्क सिस्टम।
इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पीस वर्क सिस्टम, पीस वर्क रेट, इनपुट आउटपुट आवर्स और इसका प्रॉफिट परसेंटेज, ये चीजें पढ़ेंगे। तो पीस वर्क सिस्टम किसके लिए है? दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल रेकरिंग आइटम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन से संबंधित है, मतलब वारंट लिया गया है तो वहां पे पीस वर्क मिलेगा। अप्रोप्रिएट पीस वर्क रेट आर फिक्स्ड बाय फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एक्सेप्टेड बाय फैक्ट्री अकाउंट। ये पीस वर्क रेट वहां से फिक्स होता है, एस्टीमेट में आप फिक्स करते हैं आवर्स वगैरह, तो वहां से ये पीस वर्क रेट फिक्स होता है। वर्कर इज पेड फॉर नंबर ऑफ आइटम कंप्लीटेड बाय हिम, मतलब कि उसको कितना कंप्लीट किया। कंप्लीट से मतलब है यहाँ पे पास्ड, कंप्लीटेड के साथ में लिख लीजिए। आपने बना तो दिया 1000 और सब फेल है तो आपको पीस वर्क नहीं मिलेगा। थ्योरेटिकल वैसे तो सबको दे दिया जाता है, पर थ्योरेटिकल यदि आप बात करेंगे पीस वर्क की तो ओनली एक्सेप्टेड क्वांटिटी के लिए ही पीस वर्क मिलता है। द आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय सर्टिफाइड बाय इंस्पेक्टर अथॉरिटी, ये लिख दिया, अथॉरिटी एज एक्सेप्टेड। तो पीस वर्क वर्कर दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिविजुअल पीस वर्कर, दूसरा गैंग पीस वर्कर। जब इंडिविजुअल नाम से ही जाएगा कि जिस जब एक हर एक आई अपने अपने काम के हिसाब से पीस वर्क लेता है तो इंडिविजुअल पीस वर्क, और जब पूरा का पूरा गैंग के रूप में काम करके पीस वर्क अर्न किया जाता है तो उसको गैंग पीस वर्कर कहते हैं। ये हम पढ़ चुके। ये भी हम पढ़ चुके। पीस वर्क कार्ड मंथली बनाया जाता है, जो कि जो भी काम किया आपने, मतलब जो पीस वर्कर ने, तो मंथली उसमें कार्ड पे एंट्री करके तो उसको बनाते हैं। थोड़ा सा हम पहले पढ़ चुके थे पीस वर्क कार्ड पे क्या क्या चीजें लिखी रहती हैं। तो ये मंथली बना करके अकाउंट ऑफिस, एक कॉपी अकाउंट ऑफिस भेजी जाती है और एक तो एलबी जाएगी। सब ऑनलाइन में ही, ऑनलाइन में भी जनरेट होता है, और हार्ड कॉपी भी अकाउंट ऑफिस जाती है। तो पीस वर्क कार्ड किसके आधार पे बनेगा? मैन्युफैक्चरिंग वारंट के आधार पे। वारंट के दो हिस्से होते हैं, मटेरियल वारंट और लेबर वारंट। तो मैन्युफैक्चरिंग वारंट के आधार पे पीस वर्क कार्ड बनता है, और वो बना करके प्रॉपरली साइन करके इसको अकाउंट ऑफिस भेजा जाता है। वहाँ पे इसको प्रॉपरली वारंट से और उसके मतलब कि वो देखते हुए, उसके अटेंडेंस देखते हुए पीस वर्क कर की पेमेंट बनाई जाती है।